एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन फर्स्ट एपिसोड 4। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें युजुआ दिखाई जाती है जो कि अपने लंच के लिए एक रैबिट को ट्रैप में पकड़ लेती है, उससे ले जा रही होती है। जिसके बाद हम उसे रोड पर देखते हैं। जब वो रोड पर जा रही होती है तो उसे वहाँ पर अरिसो दिखता है जो कि फुटपाथ पर ही लौटा होता है। जिसके बाद युजुआ अरिसो के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम तो वही लड़के हो जो कि टैगर वाले गेम में था। और अरिसो इसलिए ऐसा था क्योंकि जो उसके बाकी फ्रेंड्स थे वो अब मर चुके थे और वो भी अब जीना नहीं चाहता था। और जिसके बाद युजुआ उसे देखती है और जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद युजुआ डिनर कर सो जाती है। और उसके लिए सीन में भी दिखाया जाता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग में युजुआ एक बुक लेकर जा रही होती है और उसे दोबारा वहाँ पर अरिसो दिखाई देता है। उसके नेक्स्ट सीन में हमें युजुआ की बैक स्टोरी दिखाई जाती है और बैक स्टोरी में युजुआ अपने फादर के साथ दिखाई जाती है जो कि अपने फादर के साथ एंजॉय कर रही होती है। पर एक दिन जो उसके फादर थे वो माउंटेन क्लाइंबिंग करने गए और वो लौट कर नहीं आए। जिसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो युजुआ है वो अरिसो को ले आई है वहाँ से। और जिसके बाद युजुआ वहाँ पर खाना देती है अरिसो के लिए। पर अरिसो वहाँ पर कहता है कि मेरे सारे दोस्त मेरी वजह से मारे गए और वो वहाँ पर गिल्ट फील कर रहा होता है और वो भी वहाँ पर मरना चाहता था। पर युजुआ वहाँ पर कहती है कि मैं समझती हूँ पर मैंने मेहनत से तुम्हारे लिए खाना बनाया है, तुम इसे पहले खा लो और फिर तुम्हारा सुसाइड करने का मन करे तो तुम कर सकते हो। उसके नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग हो जाती है और उसके नेक्स्ट सीन में युजुआ एक्सरसाइज करने के लिए जाती है। और जब वो वापस आते तो वो देखते हैं कि अरिसो सोया हुआ है और जो खाना था वो खा चुका था। और उसके बाद युजुआ उसे उठाती है और उससे कहती है कि आज गेम खेलना होगा। और जिसके बाद युजुआ वहाँ पर अरिसो से बात करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ, अगर तुमने टाइगर की लोकेशन नहीं ढूंढी होती तो पिछले टाइगर वाले गेम में हम नहीं बच पाते और इसीलिए मुझे तुम्हारी भी हेल्प करनी है। जिसके बाद वहाँ पर अरिसो उठ जाता है और सीन शिफ्ट होता है। हमें रात में उसी एरिया में कुछ जगह पर लाइट जलती हुई दिखाई जाती है। जिसके बाद युजुआ और अरिसो गेम में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें बस में सेल फोन रखे मिलते हैं और वहाँ 3 लोग पहले से ही रहते हैं। जिसके बाद वो एक एक मोबाइल वहाँ पर पिक कर लेते हैं और उन तीनों में से एक का जो पैर था वो इंजर्ड था। और फिर उन्हें वॉइस इंस्ट्रक्शन आता है कि रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है और जो डिफिकल्टी लेवल है वो 4 ऑफ क्लब्स है और गेम का नाम स्टेंस और उन्हें टाइम लिमिट के अंदर गोल तक पहुंचना है और उन्हें 2 घंटे का टाइम मिलता है। और उनके मोबाइल पर जो डिस्टेंस था गोल के बीच वो 0 दिखाया जा रहा होता है। जिसके बाद सभी सोचते हैं कि उन्हें दौड़कर गोल तक पहुंचना है। उसके बाद उन तीनों में से एक बंदा उस बस को स्टार्ट करने का ट्राई करता है ताकि वो बस की हेल्प से गोल तक पहुंच सके। पर बस स्टार्ट नहीं होती क्योंकि उसमें पेट्रोल नहीं होता। जिसके बाद वो सभी दौड़ना स्टार्ट करते हैं पर उनमें से एक बंदा जिसका पैर इंजर्ड था वो उसी बस में रहता है। और जिसके बाद सभी दौड़ते जाते हैं और उनके मोबाइल पर जो डिस्टेंस था वो बढ़ते ही जाता है। और जिसके बाद सभी दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं और एक जगह पर उन्हें पानी की बोतल्स मिलती हैं। जिसके बाद उनमें से एक बंदा उस बोतल को पिक करता है पर जो उसके साथ बंदा था वो उससे मना कर देता है, ये एक ट्रैप भी हो सकता है ऐसा कहकर। और वो युजुआ और अरिसो के लिए रुक जाते हैं ताकि वो पहले वाटर पी ले और उन्हें पता चल जाए ये वाटर सेफ है या नहीं। अरिसो वाटर लेने के लिए आगे बढ़ता है पर जो युजुआ थी वो उसे रोक देती है और उससे कहती है कि ये ट्रैप हो सकता है। जिसके नेक्स्ट सीन में युजुआ अरिसो को एक वाटर बोतल निकाल कर देती है। जिसके बाद अरिसो वहाँ पर पानी पीने लगता है और उसके बाद अरिसो उस पानी को उन दोनों बंदों के साथ भी शेयर कर लेता है। और इसके बाद सभी पानी पीकर आगे बढ़ते हैं और दौड़ते हुए एक प्लेस पर पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें एक पैंथर मिलता है और वो पैंथर उन पर हमले करने लगता है। और उस हमले में उन दोनों बंदों में से एक बंदा वहाँ पर मारा जाता है और बाकी बच्चे आगे निकल जाते हैं। और फिर रास्ते में अरिसो को वहाँ पर एक बाइक मिलती है। जिसके बाद अरिसो उस बाइक में पेट्रोल चेक करता है और डिसाइड करता है कि हम उस बंदे को बचा सकते हैं जिसका पैर इंजर्ड था और जो बस में फंसा हुआ था। उसके बाद अरिसो वो बाइक लेकर वापस लौट जाता है और युजुआ और वो बंदा आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद अरिसो उस पैंथर से बस जो है उस बस तक जाता है और दूसरी तरफ वो बंदा और युजुआ एंड तक पहुंच जाते हैं और इसके आगे का रास्ता बंद रहता है। और फिर वो दोनों वहीं बैठकर अरिसो का वेट करने लगते हैं और टाइम सिर्फ 5 मिनट ही बचे होती हैं। और फिर वो देखते हैं कि जहाँ पर रास्ता एंड है वहाँ से कुछ स्क्रू निकलते हैं और वहाँ से पानी आने लगता है। और जिसके बाद वो दोनों फिर भागना स्टार्ट करते हैं और जो वो बंद रास्ता था वो खुल जाता है। उस बंद रास्ते से बहुत सारा पानी आने लगता है और वहाँ पर जो वो बंदा था वो वहाँ पर ही गिर जाता है और जो युजुआ थी वो भागती ही रहती है। और जिसके बाद वहाँ पर अरिसो और वो बंदा बस लेकर पहुंच जाते हैं और वो युजुआ को बचा लेते हैं। और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वो सारे दिखाए जाते हैं पर वो सारे अनकॉन्शियस रहते हैं। उसके बाद सभी होश में आते हैं और बस से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि बस के ऊपर ही गोल लिखा हुआ है और उन्हें उस गोल तक ही पहुंचना था। और तभी सब समझ जाते हैं मोबाइल पर जो डिस्टेंस शो हो रहा था वो 0 किस लिए हो रहा था। जिसके बाद उन्हें वॉइस इंस्ट्रक्शन आता है कि गेम क्लियर हो चुका है और उन्हें वीजा मिल जाता है। जिसके बाद सभी बस पर से नीचे उतरते हैं और वो बंदा वहां से चला जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अरिसो और युजुआ दिखाए जाते हैं जो कि एक ब्रिज के नीचे खड़े होते हैं। और अरिसो युजुआ को बताता है कि हमें बीच पर जाना चाहिए, क्या पता वहाँ हमें बचाने के लिए शेल्टर हो, क्योंकि कारुबे ने मरने से पहले मुझे यही बताया था और मैं अपने फ्रेंड्स की मौत का बदला भी लेना चाहता हूँ और साथ ही इस गेम के मास्टरमाइंड को भी फाइंड करना चाहता हूँ। और उसके नेक्स्ट सीन में युजुआ और अरिसो एक साइकिल पर आगे बढ़ते हैं और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसकी पूरी स्टोरी जाननी हो तो इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।